नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है जाल के ऊपर। जाल यानी आपने जाल देखा होगा, मकड़ी का भी जाल होता है। और इतना ही नहीं कि आपने ये और भी जाल देखे होंगे, जैसे कि अब आपने बातें भी सुनी होंगी कि भी उसने उसको चीट करने के लिए ऐसा जाल बिछाया, या पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए इस तरह का जाल बिछाया। यानी कि इसका कई सेंस में आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस जाल की बात करने वाले हैं, जिस ट्रैप की बात करने वाले हैं, वो ट्रैप है मेंटल ट्रैप का। यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा मेंटल लेवल है, या जो मेंटल कई बार होता है, इस मेंटल लेवल को इम्बैलेंस हो जाता है। यदि ये बैलेंस में रहे, जो हमारे इसमें थॉट्स चल रही हैं, हमारी जो फीलिंग्स वगैरह आ रही हैं, वो अगर बैलेंस में है तो हमारा मेंटल लेवल बैलेंस में रहता है। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, लोअर गई, तो हम क्या होता है, नेगेटिविटी के घेरे में आ जाते हैं, नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं। तो इस जाल में हमें नहीं जाना, या इस जाल में यदि हम जा रहे हैं तो हमें तुरंत एहसास हो जाए कि हम उस ट्रैप में घुसने जा रहे हैं। तुरंत अपने आप को बाहर निकालने का कोई ना कोई अपने तरीके से आप तरीका बना सकते हैं कि उस ट्रैप में एंटर अगर होने जा रहे हैं तब भी आप वापस तुरंत आ जाएं। आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि आप जस्ट एंटर करने वाले हैं मेंटल ट्रैप का। इसी तरह एक जो मेंटल ट्रैप है पछतावे का, यानी रिपेंट का। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनके लेकर हमें खुद को कई बार ऐसा फील होता है कि भाई मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा ना करके ऐसा किया होता तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आया होता। तो इस तरह की कई चीज़ें हम पछतावे के ट्रैप में घुसते चले जाते हैं। और जब वो पछतावा हमारे पर हावी हो जाता है, यानी कि हमारे मेंटल जो बैलेंस है उसको इम्बैलेंस जब हो जाता है, तो वो मेंटल ट्रैप किसी भी इंसान के लिए बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी बन सकती है यदि उस मेंटल ट्रैप का एहसास ना हो। उस इंसान को उस मेंटल ट्रैप में घुस रहा है और उसको एहसास हो जाए तो वो बाहर निकलने के तरीके सोच सकता है, या कई सारे या एक्सपर्ट्स की भी वो उसमें कंसल्टेशन ले सकता है। लेकिन यदि किसी को एहसास ही ना हो कि वो अपने ही मेंटल ट्रैप में, अपने ही मानसिक जाल में फंसता चला जा रहा है, तो कैसे बच पाएगा, ये सोचिए आप। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप अपने पास्ट के लेकर, भूतकाल के किसी इंसिडेंट, घटना या किसी काम को लेकर पछतावे में हैं, यानी कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यदि मैंने इसके बदले ऐसा कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होती, ऐसा होता वैसा होता, तो ऐसा बहुत कुछ माइंड में चलता रहता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो पास्ट में होना था वो हो चुका, वहां जाकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उस ट्रैप में, उस जाल में जो हम फंसते जा रहे हैं, उस गिल्ट में जो फंसते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हीरे जैसा टाइम है, हीरे जैसी हमारी एनर्जी, हीरे जैसी हमारी लाइफ है, लाइक अ डायमंड, जो कि कभी भी वापस नहीं आने वाली। वो समय था, चला गया। यदि उस टाइम पे कुछ ऐसा डिसीजन हो गया, कुछ ऐसा काम हो गया आपके द्वारा, तो ये बस आप इतना सोच सकते हैं, उस ट्रैप में आप जाने से बच जाएंगे। सिर्फ आपको एक बात सोचनी है कि जब वो काम मेरे से हुआ, वो घटना मेरे साथ हुई, या मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मेरे द्वारा ये काम हो गया, तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, उस सिचुएशन में जो मेरे द्वारा हुआ, जो मैंने किया, वो ही बेस्ट था, वही होना था, उसके अलावा और कुछ होना ही नहीं था। इसलिए वही काम हुआ मेरे से, वही मेरे से एक्शन और रिएक्शन जो भी होना था वो हुआ। तो आप इस बात को सोच के, इस बात को अपने माइंड को समझा के, आप अपने आप को उस मेंटल ट्रैप से, उस मानसिक जाल से बचा सकते हैं, और अपनी हीरे जैसी, डायमंड जैसी, सोने जैसी जिंदगी को बचा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, यदि आपसे कुछ भी ऐसा XYZ आपको लगता है कि आप उसके लिए गिल्टी हैं, आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे भुलाकर अब आप आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी में आगे खूबसूरत जिंदगी को बनाइए, और कुछ ऐसा कीजिए अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इस विश्व के लिए, कि यदि कोई पर्सन मेंटल ट्रैप में फंसने जा रहा है या फंस चुका है, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं, या लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ कैसे ला सकते हैं।
ये सोचिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए अपने माइंड में, अपने हाथ में, उस प्रोजेक्ट पर लग जाइए, सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं रखा उसमें, बिकॉज जो उस टाइम की सिचुएशन था उसमें वही होना था, वही एक्शन रिएक्शन जो भी होना था, जो हुआ वही बेटर था, वही बेस्ट था, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सिचुएशन ही वही थी। तो अब लौट आइए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, फूलों जैसा खिलाइए, बिकॉज ये आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है यही तो आपका है, यही तो जिंदगी है। बिकॉज जो लाइफ है इट्स जस्ट अ मोमेंट। अभी सांस गई, ठीक है, सांस वापस आ रही है, लेकिन देर इज नो गारंटी कि हमने अभी सांस ली, सांस वापस भी आएगी, ये दोबारा हम सांस लेंगे। ये जो लाइफ है एक सांस की जिंदगी है, कहते हैं ना, ये सांसों की माला है, सांसों यानी ये जो हमारी लाइफ है, हम जो सांस ले रहे हैं बस यही लाइफ है। और प्रेजेंट मोमेंट में आप खुश होइए कि आपकी सांसें चल रही हैं और आपके पास मौका है, भूल जाइए उन बातों को, उन घटनाओं को, आगे बढ़िए। खुशियां आपका इंतजार कर रही है, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, और एक बेहतरीन जीवन ईश्वर ने आपको दिया है। इस जीवन की जो बगिया है इसको खिलाइए, खुश हो जाइए, हर चीज का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके जीवन में आज के मोमेंट में है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का जो ये विषय है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और डेफिनेटली किसी ना किसी की लाइफ में ये एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करने वाला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।